हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग जे एडवांस 2023 में पूछे गए हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स का क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या है। 1 मोल ऑफ आइडियल गैस अंडरगोज 2 डिफरेंट साइक्लिक प्रोसेसेज 1 and 2 एज शोन इन पीवी डायग्राम बिलो। देखिए दो प्रोसेस दिया हुआ है, फिगर तो काफ़ी क्लियर है। दोनों पीवी ए बी सी डी और यहाँ ए डैश बी डैश सी डैश डी डैश प्रोसेस दिया हुआ है। प्रोसेस क्या क्या है वो लिखा हुआ है इसमें। साइकिल 1 के लिए, पहला के लिए ए है आइसोबारिक, बी है आइसोथर्मल, सी है आइसोबारिक और डी है आइसोकोरिक। उसी तरह से प्रोसेस 2 के लिए ए डैश बी डैश सी डैश डी डैश आइसोथर्मल, आइसोकोरिक, आइसोबारिक, आइसोकोरिक। टोटल वर्क डन ड्यूरिंग साइकिल 1 इज W1, ड्यूरिंग साइकिल 2 इज W2, रेशियो W1 बाई। देखिए इस साइकिल में वर्क निकालना है, इस साइकिल में वर्क निकालना है और दोनों को डिवाइड कर देना, यही रेशियो पूछ रहा है। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। अगर सीधा सा यहाँ वर्क लिखे हम लोग पहला साइकिल के लिए W1 लिख देते हैं, इसको इक्वल टू पहला प्रोसेस क्या है, ध्यान से देखिए आइसोबारिक। आइसोबारिक प्रोसेस में है, आप वर्क डन जानते हैं P डेल्टा भी, तो ये हो गया 4P नॉट प्रेशर। देखिए यहाँ 4P नॉट प्रेशर है, कांस्टेंट प्रेशर है, और डेल्टा भी। तो ए प्रोसेस के एंड पर वॉल्यूम कितना है 2V नॉट, और स्टार्टिंग पर वॉल्यूम कितना है V नॉट, तो डेल्टा V का वैल्यू कितना हो गया 2V नॉट माइनस V नॉट, V नॉट। ये पहला प्रोसेस का हो गया वर्क डन। प्लस दूसरे प्रोसेस का, दूसरा प्रोसेस कौन सा है आइसोथर्मल। तो आइसोथर्मल के लिए आप जानते हैं वैल्यू कितना होता है nRT। तो अब देखिए nRT टेम्परेचर तो हमको पता नहीं है, तो पूरे प्रोसेस में टेम्परेचर जब सेम है तो किसी भी पॉइंट के लिए P भी लिख सकते हैं nRT के जगह पर। तो इस B के स्टार्टिंग पॉइंट के लिए P भी अगर लिख लें तो P का वैल्यू देखिए कितना है 4P नॉट, और V का वॉल्यूम देखिए कितना है 2V नॉट। तो अगर P भी लिख लें तो 4P नॉट इंटू 2V नॉट 8P नॉट V नॉट, यही nRT हो गया 8P नॉट V नॉट। nRT का वैल्यू यही आ गया। और ln फाइनल वॉल्यूम डिवाइडेड बाई इनिशियल वॉल्यूम VF बाई VI। तो देखिए ये जो प्रोसेस है VF कितना है 4V नॉट और VI कितना है 2V नॉट। तो 4V नॉट बाई 2V नॉट अगर इसको डिवाइड कर दे तो ये आ जाएगा कितना 2। तो 8P नॉट V नॉट ln 2, 4V नॉट बाई 2V नॉट ln 2 में VF बाई VI। और इसके बाद तीसरा प्रोसेस फिर से आइसोबारिक है, तो आइसोबारिक में प्लस इस बार प्रेशर कितना, तो ध्यान से देखिए ये सी प्रोसेस जो है इसका प्रेशर कांस्टेंट है 2P नॉट, तो 2P नॉट प्रेशर हो गया इसका। और चेंज इन वॉल्यूम, तो फाइनल वॉल्यूम देखिए V नॉट और इनिशियल वॉल्यूम देखिए 4V नॉट, तो डेल्टा भी V नॉट माइनस 4V नॉट कितना आ जाएगा इंटू -3V नॉट। अब अगर इसको हम लोग सिंप्लीफाई कर लें तो W1 का वैल्यू हो गया आपका कितना 4P नॉट V नॉट माइनस 6P नॉट V नॉट माइनस 2P नॉट V नॉट, और ये तो यही रह जाएगा 8P नॉट V नॉट ln 2 माइनस 2P नॉट V नॉट। ये W1 हो गया। सेकेंड प्रोसेस यहाँ दिया हुआ है, इसके लिए वर्क डन लिखते हैं हम लोग। चलिए W2, तो W2 का वैल्यू पहला ही प्रोसेस क्या है A डैश आइसोथर्मल, तो आइसोथर्मल फिर से वही nRT ln VF बाई VI। तो nRT का वैल्यू स्टार्टिंग पॉइंट के लिख लीजिए 4P नॉट और वॉल्यूम कितना V नॉट, तो ये हो गया 4P नॉट V नॉट nRT के जगह पर, और ln VF, तो देखिए ध्यान से VF कितना है 2V नॉट और डिवाइड बाई VI, VI कितना है V नॉट, तो 2V नॉट बाई V नॉट ln 2 हो गया। अब B डैश प्रोसेस आइसोकोरिक है, तो वर्क डन 0 आइसोकोरिक में आप लोग पढ़े होंगे। फिर C डैश प्रोसेस, तो देखिए C डैश आइसोबारिक प्रोसेस है, प्रेशर कितना है P नॉट, तो ये हो गया प्लस प्रेशर हो गया P नॉट, और वॉल्यूम का चेंज, तो फाइनल वॉल्यूम कितना V नॉट C डैश प्रोसेस के लिए, और इनिशियल वॉल्यूम कितना 2V नॉट, तो V नॉट माइनस 2V नॉट क्या हो जाएगा माइनस V नॉट। तो ये वैल्यू आ गया कितना 4P नॉट V नॉट ln 2 माइनस P नॉट V नॉट। अब इस वर्क डन में W1 जो था अगर हम लोग 2 कॉमन ले लें, चूंकि हम लोग को रेशियो निकालना है, दिख रहा W1 बाई W2 निकालना है, तो ये क्या आ जाएगा 4P नॉट V नॉट ln 2 माइनस P नॉट V नॉट। अब ध्यान से देखिए यहाँ जो ब्रैकेट है W1 में यही तो W2 है, तो जब हम लोगों को W1 बाई W2 निकालना होगा W1 बाई W2, तो ये वैल्यू ब्रैकेट W2 से कैंसिल हो जाएगा और वैल्यू क्या आ जाएगा 2। यही हो गया आपका रेशियो। आंसर इस क्वेश्चन का कितना हो गया 2। यही आपका सॉल्यूशन है।